आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है। ये मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठ के पूछते हैं कि भाई लगी गई नौकरी? ये हाल है। पहली बात, पहला अपडेट मैं दे रहा हूं। मैंने यहां क्या लिखा हुआ है कि रिया नहीं, अपनी नौकरिया के बारे में सोचिए। राइट? नौकरिया का मतलब ये होता है नौकरी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिग मीडिया हाउसेज आर बिजी डिस्कसिंग अबाउट रिया बिकॉज देयर इज टीआरपी। वेयर इज टीआरपी? दे विल डू दैट। द ओनली क्वेश्चन इज कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर इट। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना, कंप्लेन करना छोड़ दो। आज तुम जहां खड़े हो इसको पहले एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि हम यहां खड़े हैं, हमारी नौकरी में समस्या है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, 2017 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट बनती नहीं है, एसएससी 2018 का रिजल्ट आया नहीं, रेलवे वालों का एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है। तो लेट अस एक्सेप्ट वेयर वी आर टुडे, ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस राइट नाउ। ठीक है? अब सवाल यह कि आपका मुद्दा अगर ऊपर तक पहुंचाना है तो पता है क्या करना है? कई लोगों ने मुझे लिखा है कि सर सोनू सूद हेल्प अस करके एक हैशटैग चलाते हैं। यही तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम कुछ भी होता है बस दूसरों से मदद मांगने पहुंच जाते हो। सोनू सूद हेल्प अस, सोनू सूद ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम कब खड़े होगे खुद के लिए? 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे, और वो सबसे भीख मांग रहे हैं कि मेरे लिए खड़े हो जाओ। ठीक है? सब लोग आएंगे तब जब तुम खड़े होगे। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। टाइम वही आ चुका है। यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं, चाहे उनके 10 फॉलोवर्स हो, 10 मिलियन फॉलोवर्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ आज यही है कि अब यहाँ पर हर एक यूट्यूब के जितने भी टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, बैंक के हों, पटवारी के हों, किसी भी एग्जाम के वो तैयारी करवाते हों, उन सब को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी इस मुद्दे को उस मुकाम तक ले जाया जा सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मतलब हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई जिसको